जय हिंद साथी। कि आप देश में फ्री राशन हो रहा बंद, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा? ऐसे कौन से 3 किस्म के लोग हैं जिनको अंत तक राशन मिलता रहेगा? अगर आप भी फ्री राशन का लाभ ले रहे हो तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए और अपना राय जरूर देखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे कौन से लोग हैं जिनके राशन कार्ड रद्द होने वाले हैं और राशन उनका बंद होने वाला है। हमारे पीछे ये तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में क्या लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। क्या अब फ्री राशन होगा बंद? अब सिर्फ 3 किस्म के लोगों को मिलेगा राशन। फ्री राशन लेने वाले जरूर देखें ये वीडियो। आप पता है, अगर आप गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, अगर आप फ्री राशन का लाभ ले रहे हो तो आपको ये वीडियो गौर से देखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देना चाहिए इस वीडियो को लेकर साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए, मुफ्त राशन की शुरुआत आप सभी को पता है। मुफ्त राशन की शुरुआत कांग्रेस के सरकार में हुई थी, यानी कम राशन की। लेकिन जब कोविड आया, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुफ्त राशन की शुरुआत की। यहाँ पर आप देख सकते हो, कोविड-19 महामारी में मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा और गरीब मजदूरों की हालत खराब हुई, तब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरू की। इस योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय परिवार के 5 किलो चावल, गेहूं और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति हर महीने मुफ्त दी गई साथियों, आप सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ पर किसको मिलेगा मुफ्त राशन, इसको भी आपको समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको मिलेगा राशन। सिर्फ 3 कैटेगरी वालों को अब पूरे देश में, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, बंगाल के हो, या मध्य प्रदेश के हो, या महाराष्ट्र के हो, आप कहीं से भी हो, देश के, हिंदुस्तान के निवासी अगर हो, तो अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हो तभी आपको राशन मिलने वाला है। ये 3 कैटेगरी क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, बीपीएल परिवार गरीब रेखा से नीचे, अंत्योदय कार्ड धारक बहुत गरीब, विशेष श्रेणी विधवा, विकलांग, वृद्ध, बेसहारा। ये 3 ऐसे कैटेगरी हैं जो जिनको गरीब, फिर बहुत गरीब और जो बेसहारा लोग हैं, इनमें से यहाँ पर जोड़ा गया है साथियों। अगर आप इनमें से कोई हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझ सकते हो पहला क्या है, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार। अब कौन लोग आते हैं आपको समझना है, आप आते हो या नहीं आते हो इसको भी देखना है। कौन आते हैं? जिनकी सालाना आय बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में 27,000 से कम है और शहरी क्षेत्रों में 35,000 से कम है। राज्य दर राज्य फर्क हो सकता है। यानी यहाँ पर मैंने इसलिए बताया आपको कि यूपी में कोई अलग मतलब दर हो सकता है, बिहार में कोई अलग दर हो सकता है, तो इसमें समझाने के लिए बता दूं, 27,000 आप ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो 27,000 और शहरी क्षेत्र में हो तो 35,000 से अगर कम है तो आप गरीबी यानी बीपीएल में आते हो। छोटे मजदूर, दिहाड़ी करने वाले, भूमिहीन किसान आदि भी बीपीएल में आते हैं। क्या मिलेगा? इन्हें फ्री राशन मिलता रहेगा, चावल, गेहूं, दाल आदि, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा सरकारी सहारे की जरूरत होती है। अब बीपीएल परिवारों को सबसे ज्यादा इस मतलब योजना की जरूरत है। अगर आप बीपीएल में आते हो तो अपना राय जरूर दो साथियों। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, अंत्योदय कार्ड धारक बहुत गरीब परिवार। इसमें भी श्रेणी है, बहुत गरीब हो, परेशान हो, शोषित हो, वंचित हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौन आते हैं, जिनकी बिल्कुल भी अस्थायी आय नहीं है, जो बेचारे परेशान हैं, काम नहीं कर पाते हैं। रिक्शा चालक, सड़क किनारे काम करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, बेसहारा परिवार, ये इनके लिए है अंत्योदय कार्ड। क्या मिलेगा? इस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इन्हें मासिक आधार पर फिक्स राशन फ्री मिलेगा, जैसे 35 किलो अनाज प्रति परिवार साथियों। यानी सरकार ने इनका विशेष ध्यान रखा है अंत्योदय कार्ड वालों का साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, आपको विशेष श्रेणी, यहाँ पर जो अलग से एक श्रेणी बनाई गई थी, इसमें विशेष श्रेणी कौन आते हैं इसको आपको समझना है। इस ग्रुप में वो लोग आते हैं जो अपनी हालत की वजह से कमाई करने में सक्षम नहीं है। अब कौन कौन सक्षम नहीं है इसको भी आपको यहाँ पर समझना है। जैसे विधवा महिलाएं हो गई, अब वो कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती हैं, परेशान रहती हैं, तो इस श्रेणी में इनको भी रखा गया है। विकलांग व्यक्ति, जैसे हमारा साथी विकलांग है, परेशान रहता है, तो वो यहाँ पर भी राशन के लिए पात्र है साथियों। वृद्ध, बुजुर्ग है, उम्र हावी हो चुका है, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको भी श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए बेसहारा अनाथ, बेसहारा है, अनाथ हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो बेसहारा है, अनाथ है और परेशान रहते हैं, तो उनको भी यहाँ पर इस श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ पर देखिए गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग,
यहाँ पर जो गंभीर बीमारी से परेशान हैं, उनके पास पैसा नहीं है और वो इस श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। क्या मिलेगा? इनको भी फ्री राशन की सुविधा जारी रहेगी। कई राज्यों में इन्हें अतिरिक्त सुविधा जैसे मुफ्त चीनी, तेल या पेंशन भी मिल सकता है। यानी उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, अगर आप इस कार्ड के धारक हो तो अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कई कई राज्यों में इनको विशेष सुविधा भी दी जाती है जो बेचारे बहुत गरीब हैं साथियों। अब यहाँ पर किन लोगों को, यानी किन लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा, इसको भी आपको देखना है और समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हो किन लोगों को अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। संभावित नियम 2025 में अंत में कुछ ऐसे नियम लागू होने हैं सरकार द्वारा जो इनको यहाँ पर नहीं मिलेंगे राशन। अब यहाँ पर देखिए वो कौन लोग हैं। सरकारी नौकरी या पेंशनधारी। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकर है, या आप पेंशनधारी हो, या आपके परिवार में कोई पेंशनधारी है, तो उसको ये यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा साथियों। आप देखना है। केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी करने वाले, केंद्र या राज्य सरकार में चाहे पुलिस विभाग में हो चाहे जिसमें हो, नौकरी कर रहे हो, अगर आप इस चीज का लाभ ले रहे हो तो आप अब समझो अपराध कर रहे हो साथियों। सरकारी पेंशन लेने वाले जिनकी पेंशन अच्छी खासी है, आप जो बेचारे सरकारी पेंशन पाते हैं उनकी ये अच्छी खासी पेंशन है, 40-50 हजार रुपए महीना है। और इसमें से एक कैटेगरी और है जिनका भी 10-12 हजार रुपए महीने पेंशन आता है, अगर वो ले सकते हैं, लेकिन जिनकी पेंशन सबसे ज्यादा है वो इस चीज का लाभ नहीं ले सकते। अब इनकी आमदनी स्थिर होती है, इसलिए इनका राशन कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। मान के चलिए आप इस कैटेगरी में आते हो और मुफ्त राशन ले रहे हो, अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस बात का पता चलता है, तब आप इसके दंड के भागीदार बनोगे। अब यहाँ पर देखिए टैक्स भरने वाले लोग, दूसरा जो इनकम टैक्स भरते हैं, जिनकी सालाना इनकम इतनी है कि वो खुद अपना अनाज खरीद सकें, इन्हें अब फ्री राशन की सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी आप इनकम टैक्स भरते हो, क्लियर करते हो, अगर आप सक्षम हो, परिवार आपका बढ़िया है, कमा सकते हो, अपना अनाज ले सकते हो, राशन ले सकते हो, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है साथियों। अब यहाँ पर देखिए चरपहिया वाहन वाले परिवार, अगर परिवार के नाम पर कार, जीप, ट्रैक्टर आदि रजिस्टर है, इन्हें भी फ्री राशन की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास 4 पहिया वाहन है, बढ़िया भौकाली घर बना हुआ है, बुलेट से आते हैं राशन लेने। आप कितने साथियों को ऐसे देखे होंगे जिनके पास बुलेट है, गाड़ी है, कार है, फिर भी आते हैं अपने बुलेट से धड़धड़ा कर राशन लेते हैं, बुलेट पर रख के चले जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दो। तो उन लोगों को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में ऐसे लोग पड़े हुए हैं साथियों कि वो इस योजना का गलत इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो योजना है भाइयों वो गरीबों के लिए है, शोषितों के, वंचितों के लिए है। अगर आप सक्षम हो, मालिक ने आपको कुव्वत ताकत दिया है कि आप कमा सकते हो, राशन भरवा सकते हो, तो आप इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि ये गरीबों के हिस्से की अनाज है। अगर आप इस पर अपना हक जमाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यहाँ पर भी वहां पर भी साथियों। तो यहाँ पर बड़ा पक्का मकान या अधिक संपत्ति वाले बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास 10-10, 15-15 बीघा खेत है, गांव में जमीन भी है, वो भी राशन ले रहे हैं। ये बात सच है। अब यहाँ पर क्या होगा, शहर में पक्का घर, 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का फ्लैट या प्लाट, बिजली का बिल ज्यादा, उच्च खपत आने वाले लोग, इनका भी नाम हटाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए और समझिए, बताइए कि आपके गांव के आसपास कौन ऐसे लोग हैं जिनके पास बढ़िया बढ़िया खेत है, जमीन है, वो भी राशन ले रहे हैं। नाराज दीजिए साथियों। अब यहाँ पर देखिए फर्जी तरीके से राशन लेने वाले, ये कौन लोग हैं? ऐसे लोगों जो गलत दस्तावेज लगाकर राशन कार्ड बनवा लेते हैं, जिनकी आय असल में ज्यादा है लेकिन उन्हें बीपीएल एएवाई यानी अंत्योदय कार्ड बनवा रखा है। ऐसे कार्डों की कैंसिल करने की प्रक्रिया चल रही है। अब आपको पता होगा कि आपके आसपास, आपके गांव में, मोहल्ले में, चौराहों पर ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस योजना का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। तो आप अपना राय दीजिए और बताइए क्या इनका जो कार्ड है, राशन कार्ड है, कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका क्या कहना है? अब अपना राय दीजिए और बताइए कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया या नहीं आया। आपका क्या राय है? क्या फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या बड़ा पक्का मकान या अधिक संपत्ति वालों को भी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फर्जी राशन लेने के लिए? क्या 4 पहिया वाहन वाले परिवारों को भी राशन लेने के जुर्म में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको पता चल सके, जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित हैं, उनको उनका हक मिल सके। साथियों वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद भाइयों।